जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि प्रकाश। रवि प्रकाश कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं। उनका इलाज चल रहा है। वे लिखते हैं कि मंगलसूत्र मुसलमान हनुमान व राम जी से फुर्सत मिले तो इलाज, दवा की कीमत, अस्पताल, भूख और रोज़गार पर भी बात कीजिएगा। आपसे उम्मीद है स्वास्थ्य का अधिकार की बात कीजिए सर, वरना गारंटियाँ लेकिन शर्तें लागू टाइप वाली बात हो जाएगी। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस ये वाला कवर करेंगे, वो वाला नहीं। आप समझ गए होंगे कि यह अपील किससे की जा रही है। बेशक भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से। वे नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान कल होना है। पहले चरण में 120 सीटों पर हुए मतदान के बाद जो स्थिति सामने आई है, उसके बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव को धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी ताज़ा मामला अमेरिका में जो संपत्ति को लेकर है, विरासत टैक्स का मुद्दा जो सैम त्रिपुरा ने उछाला था, उसको प्रधानमंत्री ने उछाला है और कहा कि कांग्रेस जन का धन ले लेगी। खैर, यह अलग बातें हैं। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुस्लिम लीग के साथ जोड़ दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों का कोई उल्लेख नहीं था। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर में जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया, कांग्रेस यदि सत्ता में वापस आएगी तो वह लोगों की संपत्ति को ज़्यादा बच्चे वाले लोगों के बीच मुसलमानों में बांट देगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वह माता और बहनों के सोने का सर्वे करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में यह भी सवाल किया, आपकी मेहनत की कमाई को क्या घुसपैठी और नक्सली मानसिकता वाले लोगों के बीच बांटना चाहिए? कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे, माने कांग्रेसी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने महिलाओं के साथ साथ हिंदुओं के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन चुका है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। भाजपा को लगता था कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुओं का सैलाव भाजपा के साथ जुड़ेगा। उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूर्व तक हिंदुत्व की लहर चलना शुरू हो जाएगी। चारों शंकराचार्य के अयोध्या नहीं पहुंचने तथा मंदिर के शिखर का काम पूरा नहीं होने के बाद भी मंदिर में की गई प्राण प्रतिष्ठा को शंकराचार्य ने अपशगुन बताया था। उसके बाद से ही हिंदुत्व की हवा और मंदिर का जो लाभ भाजपा को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जिस बयान को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से जोड़कर जो कहा, ऐसा मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा था। इसे कई बार मीडिया दिखा भी चुका है। योजना आयोग की बैठक में उन्होंने यह कहा था कि अल्पसंख्यक वर्गों को भी आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की घोषणा पत्र की गलत व्याख्या की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा इस बात को भूल रहे हैं कि 2024 का चुनाव 2014 और 2019 के चुनाव से अलग है। उस समय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रहे थे। तो स्तंभकार हैं सनत जैन। वे लिखते हैं कि 2014 के चुनाव में उन्होंने 60 महीने का समय मांगा था, अच्छे दिनों का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम घटाने की बात कही थी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, काला धन देश में वापस लाकर 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में भेजने की बात कही थी।
तब कांग्रेस के प्रति लोगों में अविश्वास था, नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता विश्वास कर रही थी। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री ने एक बार का कार्यकाल और मांगा, नोटबंदी के बाद काला धन वापस लाने का भरोसा दिलाया, लोगों को काले धन से उन्हें आर्थिक मदद करने का भरोसा दिलाया, राम मंदिर बनाने का भरोसा पैदा किया, धारा 370 जैसे मामले में धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करके 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा ने जीत लिया। पिछले 10 वर्षों में जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए थे, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। युवाओं को नौकरी नहीं मिली, केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अपने रिक्त पदों को नहीं भरा, सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिससे युवाओं को रोजगार मिले। 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कुछ ही लोगों को पक्के मकान मिले हैं, उन्हें भी रिश्वत देनी पड़ी है। रही सही कसर हाल ही में चुनावी बॉन्ड का जो डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बाहर आया है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदार और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार मुक्त छवि को आम जनता के सामने उजागर कर दिया है। पिछले 10 वर्षों में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, लोगों पर टैक्स शुल्क बढ़ गए हैं, जिसके कारण गरीब हो या मध्यम वर्गीय परिवार सभी का जीना मुहाल हो गया है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति कम हुई है, उसके ऊपर कर्ज बढ़ गया है, जिसके कारण भाजपा के चुनाव प्रचार, गोदी मीडिया के प्रचार का असर आम जनता पर नहीं पड़ रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी, भाजपा और गोदी मीडिया को विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन सीधे मुकाबले में आकर खड़ी हो गई है। किसानों के आंदोलन और युवा बेरोजगारों के आंदोलन को जिस तरीके से डबल इंजन की सरकारों ने लाठी डंडे और अश्रु गैस से दबाया है, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इस समय पूरी आक्रामकता के साथ गोदी मीडिया और सोशल मीडिया में जवाब दे रही है। गोदी मीडिया से अब भाजपा को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने लगा है। इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और झूठ और सच को लेकर गोदी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने लगे हैं, इसके कारण भी भाजपा को वह लाभ गोदी मीडिया से नहीं मिल रहा है जो कुछ माह पहले तक मिल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के स्टार प्रचारक जो भी प्रचार कर रहे हैं, उसका असर आम जनता में होता हुआ नहीं दिख रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी इस चुनाव में नहीं उठ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब राजनीतिक विश्लेषक यह कहने लगे हैं कि जिस तरह का चुनाव 1977 में आपातकाल के बाद हुआ था, लगभग वैसी स्थिति 2024 के चुनाव में देखने को मिल रही है। तो इन तमाम जो तस्वीर बनती दिख रही है, उन तस्वीरों में जो मैंने शुरुआत में रवि प्रकाश की बातें कही थी, वह बातें अहम हो जाती है कि मंगलसूत्र मुसलमान, हनुमान व राम जी से फुर्सत मिले तो इलाज, दवा की कीमत, अस्पताल, भूख और बेरोजगार पर भी बात कीजिएगा, आपसे उम्मीद है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी की बात करते हैं, गारंटी के पूरा होने की गारंटी की बात करते हैं, तो इन बातों में जो ये मुद्दे हैं, इलाज की बात, दवा की कीमत की बात, अस्पताल की बात, भूख और बेरोजगारी की बात, वह नहीं होती है। और सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य का अधिकार की बात है, वह तो होती ही नहीं है। तो फिर गारंटियाँ वही शर्तें लागू टाइप बात हो जाएगी, जैसे कि आप मुझे फिर प्रधानमंत्री बनाइए तो फिर गारंटी पूरे होने की गारंटी, वरना वही है जो हो रहा है। तो बहरहाल आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, देखने सुनने के बाद लाइक करें, शेयर करें। और एक बात और, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।